सूर्यवंशी जापान की बौद्ध निष्ठा। जापान शब्द चीनी भाषा के जिम्पोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का देश। जापान चिर अतीत काल से सूर्य उपासक रहा है। उस देश के निवासी अपने को सूर्य की संतान कहते हैं। जापान सम्राट मेइजी की वे कविताएं सुप्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने जापान की आत्मा का सूर्य की ज्योति के रूप में चित्रण किया है। जापान की धार्मिक परंपरा यह है कि प्रातः काल उठकर पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़े हों, सूर्य के दर्शन करें, नमन करें और इस दर्शन सौभाग्य के उपलक्ष्य में ताली बजाएं। वे सूर्य को अपना उपास्य और आदर्श मानते हैं। हर जापानी उस प्रेरक गीत को गुनगुनाता रहता है जिसके बोल हैं, हम सूर्य की संतान हैं, हम देश के गौरव हैं। संसार भर में सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नगर का होर्यूजी मंदिर है। यह 7वीं सदी के आरंभ का बना है। समीप ही बनी सक्रासावा झील के किनारे का फुकुजी का 5 मंजिला मंदिर है। इसकी ऊंचाई 165 फुट है। निकटवर्ती क्षेत्र एक प्रकार का विस्तृत उद्यान है, जहां तरह तरह के हिरन हजारों की संख्या में निर्भय विचरण करते हैं। झील में लोग मछलियां खरीदकर उन्हें प्रवाहित करते हुए दया धर्म का पालन करते हैं। को फुईजी प्राचीन काल का समृद्ध बौद्ध विहार है, जहां हुसो संप्रदाय के बौद्ध धर्माचार्य रहते थे। जापानी सम्राटों ने उस स्थान को अपनी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र माना। उन्होंने उस क्षेत्र में कितने ही धर्म स्थान बनाए जो कभी 175 तक पहुंच गए थे। उनमें से कुछ तो टूट फूट गए, किंतु दायनजी, गंगोजी, हारियूजी, तोदाइज, याकुशी ये 5 मंदिर अभी भी समुन्नत मस्तक किए खड़े हैं। कोफुजी मंदिर सन 768 पे बना था। इसमें पत्थर की बनी सुंदर 1800 लालटेन दर्शकों का विशेष आकर्षण है। अब इन लालटेनों की संख्या और भी बढ़ाकर 3000 कर दी है। पर्वों के अवसर पर इन सब में दीपदान की दिवाली जैसी मनोरम शोभा देखते ही बनती है। तोदाइजी बुद्ध मंदिर में 8वीं सदी की बनी विशाल काय बुद्ध प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 53 फुट 6 इंच है। चेहरे की लंबाई 16 फुट, चौड़ाई 9 फुट, आंखें 4 फुट, नाक 1.5 फुट, हथेलियां 5.5 फुट, उंगलियां 4 फुट, कान 8 फुट के हैं। घुंघराले बालों के गुच्छे 966 हैं। इस प्रतिमा का भार 500 मीट्रिक टन है। संसार भर के मूर्ति इतिहास में यह मूर्ति अपने ढंग की अनोखी है। जापान की नारा नगरी में मथुरा वृंदावन जैसी राग रंग की धूमधाम रहती है। वहां के मंदिरों में आकर्षक नृत्य के साथ अनेकों धर्मोत्सव होते रहते हैं। जापानी स्वभावतः प्रकृति सौंदर्य के पूजक हैं। उनके निजी घरों में भी छोटे बड़े उद्यान बने होते हैं। तिक्को का तोशुगु मंदिर पहाड़ काटकर इस प्रकार बनाया गया है, जिससे न केवल धर्म भावना की वरन प्रकृति पूजा की आकांक्षा भी पूरी हो सके। जापान के ओसाका नगर का बौद्ध मंदिर देखने ही योग्य है। वह 6ठी शताब्दी का बना हुआ है। स्वच्छता और शांत वातावरण देखकर यह विचार उठता है कि क्यों न भारतीय मंदिरों का वातावरण भी ऐसा ही सौम्य बनाया जाए। जापानी पुरातत्ववेत्ता तकाकसु ने जापानी संस्कृति का इतिहास लिखते हुए स्वीकार किया है कि उसका विकास भारतीय संस्कृति की छाया में हुआ है। जापान में बुद्धिसेन भारद्वाज धर्म प्रचारक ने सारा जीवन उसी देश में धर्म शिक्षा देते हुए व्यतीत किया। पहले वे अपने कुछ साथियों सहित ओसाका पहुंचे थे। पीछे उन्होंने सारे जापान में यात्राएं की और जापानी जनता को हिंदू धर्मानुयायी बनाया। इस महान धर्म प्रचारक का स्मारक अभी भी नारा नगर में बना हुआ है। जापान में सूर्य देव की पूजा होती है। दिवाली भारत की तरह ही मनाई जाती है। ऐतिहासिक अवशेषों के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं ने वहां पहुंचकर शासन सूत्र संभाला था और राज्य व्यवस्था का सूत्रपात किया था। पीछे बौद्ध प्रचारक वहां पहुंचे और जापान में बौद्ध धर्म खूब फला फूला। जापान के धर्म, दर्शन एवं चिंतन पर भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। प्रथा परंपराओं में अंतर रहते हुए भी
भावनात्मक दर्शन वही है जो भारत की आत्मा कहा जाता है। जापान के देवालयों में भारतीय देवी देवताओं की सम्मान पूर्वक स्थापना की गई है। यूं जापानी भाषा के अनुसार उनके नाम बदल गए हैं, पर उनकी आकृति प्रकृति के अनुसार वे भारतीय देवताओं के साथ पूरी तरह संगति रखते हैं। सूर्य, ब्रह्मा, महेश, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि, कुबेर, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, राम, कृष्ण, 10 अवतारों की प्रतिमाएं ऐसी लगती हैं मानो वे किसी हिंदी धर्मानुयायी ने ही स्थापित की हों। यम को इसी नाम से मृत्यु का देवता माना जाता है। मंदिरों में हवन कुंड बने हैं जिनमें सुगंधित द्रव्य, समिधा, अगरबत्ती आदि जलती है। मंदिरों में प्रवेश करने से पहले हाथ मुंह पैर धोने का नियम है। कुछ दिन पहले वहां लंबी चोटी हर कोई रखता था, अब तो वो पहलवानों और विचारकों के सिर पर ही दिखाई देती है। जापान में पुरानी जाति है एनु। उसकी मुखाकृति आर्य नस्ल की है। कहते हैं वे भारत में उस देश से गए धर्म प्रचारकों की संतानें हैं। मंदिरों में बुद्ध के वचन देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं। जापानी भाषा तो नहीं, पर देवनागरी लिपि भली प्रकार जानते हैं। जापानी भाषा तो नहीं, पर मंदिरों में अंकित बुद्ध प्रवचनों को पढ़ने में उन्हें कठिनाई नहीं होती। जापानी चीनी लिपियां बनावट में एक जैसी लगती हैं, पर उनके बीच जमीन आसमान जैसा अंतर है। जापानी अक्षर हिंदी की तरह ही ध्वनि परक होते हैं। उनकी वर्णमाला का क्रम नागरी जैसा ही है, जबकि चीनी में किन्हीं आकृतियों के आधार पर भाव व्यंजना का होना माना जाता है। जापान में बुद्धिसेन भरद्वाज सन 735 में पहुंचे थे और उन्होंने जापानी वर्णमाला को व्यवस्थित किया था। जापान सम्राट शोफ्ट ने इस बौद्ध भिक्षु का भारी स्वागत सम्मान किया था। बुद्धिसेन भारद्वाज के नाम से जापान का हर शिक्षित व्यक्ति परिचित है। एक दूसरे धर्म प्रचारक धर्म बोधि की गाथाएं भी जापान भर में सुविदित है। उन्होंने सन 645 में असाध्य रोगीग्रस्त सम्राट कोटुकु को अपने तप बल से जीवन दान दिया था। सम्राट ने उनके लिए अवलोकितेश्वर मंदिर बनवाया और राजमहल में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया। उनके योग साधन एवं धर्म प्रचार से सहस्त्रों जापानी प्रभावित हुए और अनुयायी बने। आरंभ में भारत से ही बौद्ध प्रचारक संसार के अन्यान्य देशों में धर्म प्रचार के लिए गए थे, पर पीछे यह स्थिति न रही। जहां जड़ जम गई वहां के निवासी ही भिक्षु बन गए और प्रविज्ञा लेकर समीप के क्षेत्रों में स्वयं ही धर्म प्रचार के लिए निकल पड़े। सन 372 में एक चीनी बौद्ध सुन दो सीन नानपू से चलकर कोरिया के कोगुरुयू प्रदेश में पहुंचा और वहां उसने अकेले ही धर्म विजय का झंडा गाड़ दिया। उन दिनों कोरिया 3 राज्यों में बटा हुआ था। पहला कोगुरुयू, दूसरा पकाची, तीसरा सिल्ला। सुन दो का प्रचार कार्य इतना कुशलतापूर्ण था कि उस क्षेत्र की प्रजा असाधारण रूप से प्रभावित हुई और कोगुरुयू की राजधानी पिंगयान में 2 सुसंपन्न बौद्ध विहार बन गए। इनमें ऐसे विद्यालय भी थे जो नए प्रचारक तैयार करे तथा सामान्य जनता की धर्म जिज्ञासा का समाधान करें। पीछे इस पूरे राज्य का राष्ट्र धर्म ही बौद्ध धर्म हो गया। जापान में 7 देवताओं की पूजा का प्रचलन है। घर घर में उनकी मूर्तियां मिलेंगी। इन देवताओं को महाकाल, कुबेर, सरस्वती, गणेश, यम, हरिति और लक्ष्मी कहा जा सकता है। यद्यपि उनके जापानी नाम भिन्न हैं। टोक्यो में मिमेगुरी का मंदिर है। इसी प्रकार कुबेर मंदिर को तमोनाज और सरस्वती मंदिर का नामकरण चोइमीजी किया गया है। यम मंदिर में स्थापित एकमा का भी उस देश में पूजन होता है। मार्च और सितंबर में जापानी अपने दिवंगत पूर्वजों हाकापारी का श्राद्ध तर्पण करते हैं। उस दिन वहां उपवास रखा जाता है। टोक्यो के पास गोहयानु एकान मंदिर में प्राचीन धर्माचार्यों की प्रतिमा स्थापित है। दारू मासान देवता वहां मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है।
वस्तुतः यह देवता और कोई नहीं, बौद्ध धर्म प्रचारक बोधि धर्म ही है। इस तथ्य को अब विज्ञ जापानी स्वीकार कर रहे हैं। जापान में मंत्र लिखने के लिए सिद्धम लिपि प्रचलित है। इसे कश्मीर से वहां गए आचार्य प्रज्ञ ने देवनागरी वर्णमाला के आधार पर विनिर्मित किया था। कोयासन में 120 मंदिर हैं। यहाँ सम्राट शिराकाका द्वारा प्रज्वलित अखंड ज्योति अभी भी जलती है। इस नगर में शिंगोन तंत्र संप्रदाय प्रचलित है, जिसके पूजा तथा उपासना के मंत्र संस्कृत भाषा में बोले जाते हैं। जापानी मंदिरों में अग्निहोत्र होता है। उसे होम न कहकर जुमा कहा जाता है। आहुतियां देते समय ओम पद्मो द्रवाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जापानी सम्राट शोतोकु ने बौद्ध धर्म को सर्वतोमुखी प्रगति का आधार माना और उसके सहारे अपने देश में अनेक सुधार किए तथा प्रगति के उत्साहवर्धक प्रचलन आरंभ किए। कोरिया उन दिनों बहुत समुन्नत था। समझा जाता था कि उसकी प्रगति का प्रधान आधार बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कृति है। जापान ने भी उसका अनुसरण किया और समुन्नत लाभ भी पाया। शोतोकु ने बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म घोषित किया। अन्य देशों से आने वाले भिक्षुओं के निवास निर्वाह का उचित प्रबंध किया। ओसाका में एक विशाल बौद्ध विहार बनवाया। इसमें एक अच्छा विद्यालय भी था। इसके बाद चीनी प्रचारक भी वहां पहुंचने लगे। राजा ने अपने जीवन काल में सैकड़ों बौद्ध संस्थान बनवाए, जिनमें होर यूजी के विहार की विशालता और भव्यता सबसे अधिक थी। शोतोकु ने अशोक जैसा धार्मिक जीवन बनाया। उसने प्रवचन करने का स्वयं एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। सम्राट शोयू ने सन 710 में नारा को जापान की नई राजधानी बनाया। उसके मध्य में तोदाइजी नामक विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें स्वर्ण मंडित बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसी के आसपास कई चैत्य तथा विहार बनवाए गए। 8वीं सदी में कोरियाई विद्वान योगी जापान पहुंचा। 736 में बुद्धसेन नामक भारतीय विद्वान अपने साथ एक अच्छी संगीत मंडली लेकर वहां पहुंचा। इससे बहुत समय पूर्व होदो नामक एक भारतीय भिक्षु जापान पहुंचा था। चीन से गनजिन नामक एक विद्वान पहुंचा। इन लोगों ने मिलजुल कर जापान में धर्म भावना की जड़ें जमाई। जापानी नवदीक्षित भिक्षुओं का भी उत्साह कम नहीं था। इनमें गियनताइतो और शाटो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने पिछड़े हुए देहातों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उन्हीं के बीच अपने को खपा दिया। जापान में बौद्ध धर्म 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बहुत ही लोकप्रिय हो चुका था। उन दिनों जनता में इसके लिए अपार श्रद्धा थी। संसार की सबसे बड़ी समझी जाने वाली बुद्ध प्रतिमा इन्हीं दिनों सन 749 में बनी। इसमें 666 पौंड सोना, 16,827 पौंड टिन, 1954 पौंड पारा और 18,611 पौंड तांबा एवं सीसा लगा है। इसी मंदिर का तोदाइजी नामक घंटा 40 टन भारी और 13 फुट ऊंचा है। नारा राजधानी के इर्द गिर्द चुगुजी, याकुशिची आदि जो मंदिर विहार बने हैं, उन पर स्पष्टतः भारतीय वास्तुकला का प्रभाव है। उन दिनों बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ साथ जापान की सर्वतोमुखी प्रगति हुई और लोगों ने समझा कि समुन्नत संस्कृति को अपनाकर कोई देश या समाज किस प्रकार हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रगामी हो सकता है।